गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी नर्सिंग पार्ट 1। पिछली सारी क्लासेस जो हमारी थी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। आज हमारी जो क्लास है वो इमरजेंसी नर्सिंग से है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यूनिट का सेकेंड हाफ पोर्शन है। इसके पहले हमने डिज़ास्टर्स के बारे में समझा था। अब हम इमरजेंसी नर्सिंग्स को देखेंगे, जिसके अंदर स्लाइड नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग से आप क्या समझते हैं, या शॉर्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी नर्सिंग। क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी नर्सिंग। शॉर्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी नर्सिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो द टर्म इमरजेंसी इज यूज्ड फॉर दोज पेशेंट्स हु रिक्वायर इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशंस और स्टेबलाइजिंग कंडीशन टिल अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज क्लोज टू द पेशेंट्स। मीन्स यदि कोई पेशेंट है और उस पेशेंट को स्टेबिलिटी के लिए सर्विसेज अवेलेबल हों, उसके पहले इमीडिएट हम जो एक्शन करते हैं, तुरंत उस दौरान हम जो एक्शन करते हैं वो इमरजेंसी सर्विस कहलाती है। मीन्स यदि कोई विक्टिम है, उसका ट्रीटमेंट करना, लेकिन ट्रीटमेंट भी मिलने से पहले इमीडिएट हम जो एक्शन लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट और रिड्यूस करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट द फर्दर डिटोरिएशन, राइट। जैसे कि कोई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होने के बाद बोन फ्रैक्चर होती है और बोन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होगा, लेकिन रास्ते में बोन फ्रैक्चर हुई है, रास्ते से लगा के हॉस्पिटल के बीच में जो ब्लीडिंग होगी उसका ब्लड लॉस होगा और हो सकता है कि उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, राइट। तो उन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम जो इमीडिएट एक्शन करेंगे वही क्या है, टर्म जो है वो इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। मीन्स जो ट्रीटमेंट होना है वो बाद में होगा, लेकिन इमीडिएट एक्शन हम जो परमानेंट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं वो कहलाएगा इमरजेंसी। और इसके अंदर हमारे जो नर्सिंग रोल होते हैं वही सारे किसके अंदर काउंट होंगे, इमरजेंसी नर्सिंग केयर के अंदर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग के क्या रूल्स होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट है, एस्टैब्लिश अ पेशेंट एयरवे एंड प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन। किसी भी इमरजेंसी पेशेंट के लिए आपको सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेनेंस है या नहीं है, एयरवे क्लियर है, रेस्पिरेशन प्रॉपर चल रहा है, एडिक्वेट वेंटिलेशन है या नहीं है बॉडी में, ये आपको चेक करना होता है। नहीं है तो उसे एस्टैब्लिश करना है, उसे करना है, एयरवे को क्लियर करना है और वेंटिलेशन है वो प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन रखना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। किसी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं आपके गवर्नमेंट के, उसके अंदर 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसके अंदर चेक द एयरवे या मेंटेन द एयरवे, अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर वो वाला ऑप्शन जो है वो राइट होता है। सेकंड है, कंट्रोल हेमरेज। यदि उसे ब्लीडिंग है तो कंट्रोल करना है। प्रिवेंट एंड मैनेज द शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करना है। ये सेकंड इसका प्रिंसिपल है। थर्ड, मेंटेन एंड रीस्टोर द इफेक्टिवनेस सर्कुलेशन। उसके जो ब्लड का सर्कुलेशन, उसमें जो 5 लीटर ब्लड बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है, उस 5 लीटर ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसके वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना है और उसके सर्कुलेशन को भी इफ़ेक्टिव रखना है, ताकि इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, इनको किसी भी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को इसलिए मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे यदि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या कोमा की कंडीशंस बन सकती है। ब्रेन इंजरी है, ब्रेन की सेल्स यदि फंक्शन करना कम कर रही हैं, एबनॉर्मलिटीज़ है, तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस उसमें होते हैं। तो यहाँ पर
इमीडिएटली न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को देखा जाता है। प्यूपिल डायलेट हो रही है, जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टैंडिंग के एबल है, बैठने के एबल है या नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, एपिलेप्सी वगैरह तो नहीं है, नंबनेस तो नहीं है, पैरालिसिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। सेंसेशन है या लॉस हो गए हैं। नेक्स्ट है कैरी आउट अ रैपिड इनिशियल एंड ऑन गोइंग फिजिकल असेसमेंट। मीन्स आपको इनिशियल तुरंत वाले और ऑन गोइंग फिजिकल असेसमेंट आपको उसके बाद करना है। मीन्स न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा, एयरवे मेंटेन कर दिया, हेमरेज को प्रिवेंट कर दिया, सर्कुलेशन को भी मेंटेन कर दिया, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस देखे। इसके बाद उसमें कई वुंड है, इंजरी है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, कोई कंप्रेशन हो रहा है या लिम्स कहीं अफेक्टेड हैं, राइट। तो उन छोटे मोटे जो भी रेस्पिरेशन है, अदर जगह से कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कोई सिक्रेशन निकल रहा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटरिंग, यहाँ पे असिस्मेंट उसका कंटिन्यू करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे ये जो 1 by 1 स्टेप्स थी, ये सब क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। और इमरजेंसी नर्सिंग की ज़रूरत कहीं पर भी पड़ सकती है, ऑन द रोड, ऑन द होम, इन द व्हीकल्स, राइट, इन हॉस्पिटल्स, इन इमरजेंसी यूनिट, इन ऑपरेशन थिएटर एक्सेट्रा। आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट कार्डियक मॉनिटरिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी है। मीन्स उसकी कार्डियक फंक्शन कैसे, प्रॉपर हार्ट बीट मेंटेन है या इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ हुई है इसका मतलब उसे ब्लड वॉल्यूम की कमी है, इसलिए हार्ट का जो टैकीकार्डिया हो जाता है। और प्रोटेक्ट एंड क्लीन वुंड को प्रोटेक्ट करना है, क्लीन करना है, उसे सेफ रखना है, हेमरेज को रिड्यूस करना है। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड एलर्जी। किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से या केमिकल से उसे एलर्जी है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन लगा लेते हैं लेकिन एलर्जी होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है तो उसका स्पेशली हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। हमें जो भी फाइंडिंग्स मिलती है उसको डॉक्यूमेंट करना और फिजिशियंस को इन्फॉर्म करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग में क्या क्या स्कोप होते हैं। पहला, प्रोवाइड इमीडिएट एक्शन टू ट्रीट द पेशेंट। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन करना होता है। तो ये किसका, इमरजेंसी नर्सिंग से यदि आप ट्रेंड हैं तो आप किसी इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप इमीडिएटली एक्शन कर लेते हो क्योंकि आपको प्रैक्टिस है। तो ये एक तरह से इसका स्कोप हो गया। फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कभी सडनली स्टाफ कम पड़ जाए और वर्कलोड बढ़ जाए, तब भी आप इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं। थर्ड है टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। मीन्स डिफरेंट एज ग्रुप में आपकी प्रैक्टिस रहने से आप डिफरेंट पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी में। टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ द इलनेस, इंजुरीज, सिचुएशंस रेंजिंग फ्रॉम द सोर थ्रोट एंड हार्ट अटैक। सोर थ्रोट से लगा के हार्ट अटैक तक की जितनी भी वेराइटी है डिजीज़ कंडीशन की, जितनी भी रेंजेस हैं, राइट, कम सीवियर, उससे ज़्यादा सीवियर, उससे ज़्यादा सीवियर, अलग अलग मल्टी ऑर्गन्स की जो अलग अलग डिजीज़ कंडीशंस हैं, तो हर चीज़ में आप ये आपका स्कोप रहता है कि आप कौन से फील्ड के अंदर अपने आप को ट्रेंड कर रहे हो। तो ये सारे क्या थे, स्कोप्स ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग थे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। फर्स्ट, अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर लोगे उतना अच्छा है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए पेशेंट को स्टेबल करने के लिए। सेकेंड है अर्ली रिपोर्टिंग। फिजिशियंस को आप जितना जल्दी इन्फॉर्म करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, अर्ली रिस्पॉन्स। मीन्स यदि कोई कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे दिए गए 5 पेशेंटों के बीच में से पेशेंट नंबर 3 को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है। जितना जल्दी आप डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी आप रिपोर्टिंग करना है और उतना जल्दी आप अर्ली रिस्पॉन्स आपको पेशेंट से मिलेगा। गुड ऑन द स्किन केयर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू द डेफिनेटिव केयर। तो ये सारे क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी मेडिकल केयर।
मेडिकल केयर का जनरल प्रिंसिपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर ट्राइएज को पढ़ा था। ट्राइएज जो कि एक डिज़ास्टर में भी काम आता है। डिज़ास्टर भी अपने आप में एक तरह से इमरजेंसी ही है और ये भी इमरजेंसी है। तो ट्राइएज सिस्टम जो हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा था वही ट्राइएज यहाँ पर है। कलर कोडिंग सिस्टम रहता है। सेकंड है प्राइमरी सर्वे यूजिंग द ABCD अप्रोच। ABCD अप्रोच का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन और लास्ट में डिसेबिलिटी को चेक करना होता है। अभी ये कुछ जगह पर चेंज होकर CAB हो गया है, CABD। सबसे पहले आपको सर्कुलेशन देखना होता है, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग और डिफिब्रिलेशन या डिसेबिलिटी। ये CPR के अंदर, ACLS BCLS के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सर्वे यूजिंग द FEGI अप्रोच। FEGI का मतलब यहाँ पर FEGI अप्रोच, ये फुल फॉर्म है इसका, एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, फुल सेट ऑफ द वाइटल साइन, गिव कंफर्ट मेजर्स, हिस्ट्री कलेक्शन एंड इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस को कहीं बेड सोर वगैरह तो नहीं है, ये सब सेकेंडरी सर्वे यूजिंग के अंदर आते हैं। तो प्राइमरीली तो आपको एयरवे चेक करना है, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही, ये चेक करनी है। यदि ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं, स्टेबल हैं, तो सेकेंडरी आपको एनवायरनमेंट से एक्सपोजरमेंट, तो किसी पर्टिकुलर लाइट या अनप्राइवेसी से वो पेशेंट एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड तो नहीं है। नेक्स्ट फुल सेट ऑफ वाइटल साइन, वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं, कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड कराते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हो और इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस, कहीं बेड सोर्स वगैरह नहीं हो रहे, ये चीज़ें आप देखते हो सेकेंडरी सर्वे के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी केयर। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करें कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है मेडिकल इमरजेंसी केयर के, तो यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल केयर के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो फर्स्ट आपका रहेगा आंसर ट्राइएज, सेकंड प्राइमरी सर्वे और थर्ड सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे के अंदर ABCD और सेकेंडरी सर्वे के अंदर EFGHI। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना है कि अपने दिए गए जब भी वीडियो आपको अपलोड होता है, मिलता है, तो आपको उसके बाद वॉच करके उसे नोट्स बना के और आपको प्रेजेंट के नाम से रिप्लाई करना है। ऑल द बेस्ट।